सलमान साहब जब जब इस देश को तोड़ने की बात, बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश बोको हरम की, आईएसआईएस की, एंटी नेशनल एंटी सोशल गतिविधियों को आगे बढ़ाने की, तब सोहेल हिंदुस्तानी रहेगा। वसीम गाजी गजवा हिंद बनाने का जो प्लान कर रहे थे, गजवा हिंद की जो बातें करते थे, वो 00 पे, उनसे मैं आगे हूँ, सलमान साहब से पीछे हूँ। जिस तरह अकबर हल्दी घाटी की तरफ महाराणा प्रताप पे, मेवाड़ पे बुरी जब महाराणा प्रताप के तक लेके आते थे उसके सामने, मैं सोहेल हिंदुस्तानी सलमान साहब के सामने रहूँगा। जिस तरह औरंगजेब महाराष्ट्र में, मराठा में हिंदुस्तान पे हमला करता था, शिवाजी आते थे, मैं सोहेल हिंदुस्तानी सलमान साहब के सामने रहूँगा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। ये इस्लामिक सेंटर के मेंबरों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ दिल की गहराइयों से। ये एक वोट नहीं है, 1.5 लाख वोटों के बराबर था। ये 4.5 लाख वोट मिले हैं, मैं ये मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि पहले तो आपको मैं आने वाली 15 अगस्त की जो कल है, इसकी बहुत बहुत देश की आज़ादी की शुभकामनाएं देता हूँ देशवासियों को, इस्लामिक सेंटर के मेंबरों को। और ये कह देना चाहता हूँ, जिस तरह अकबर हल्दी घाटी की तरफ महाराणा प्रताप पे, मेवाड़ पे बुरी जब महाराणा प्रताप के तक लेके आते थे उसके सामने, मैं सोहेल हिंदुस्तानी सलमान साहब के सामने रहूँगा। जिस तरह औरंगजेब महाराष्ट्र में, मराठा में हिंदुस्तान पे हमला करता था, शिवाजी आते थे, मैं सोहेल हिंदुस्तानी सलमान साहब के सामने रहूँगा। सलमान साहब जब जब इस देश को तोड़ने की बात, बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश बोको हरम की, आईएसआईएस की, एंटी नेशनल एंटी सोशल गतिविधियों को आगे बढ़ाने की, तब सोहेल हिंदुस्तानी रहेगा। वसीम गाजी गजवा हिंद बनाने का जो प्लान कर रहे थे, गजवा हिंद की जो बातें करते थे, वो 00 पे, उनसे मैं आगे हूँ, सलमान साहब से पीछे हूँ। और जो भी बीच में जो मेंबर लड़ रहे थे, नहीं आए, आज आप देख रहे हो, उनकी हिम्मत टूट गई। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। बार बार ट्राई, जैसे चींटी बार बार गिरती है, वो ट्राई करती है, ट्राइज अगेन अगेन। हारने में कोई गम नहीं करना चाहिए, जीतने में कोई पागल नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। और हार और जीत तो लगी रहती है चुनाव के अंदर। ये मेरा पहला चुनाव था ज़िंदगी का, हार गए, लोगों ने जितना सपोर्ट किया, आपने देखा कितनी क्लिपिंग हो रही थी जब जब मेरा वोट नाम आ रहा था। आप गवाह और मेंबर गवाह हैं। इनका अगर ऐसे प्यार मिलता रहा तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। सलमान साहब को हर बात पे जवाब देना पड़ेगा। जो मेरे इशू थे, उन इशूओं को मैं कहूँगा पूरा करें। जो इनके भी इशू थे वो भी पूरा करें। जैसे इंडिया में 20 सेंटर बनाना, पहले कर्मचारियों की तनख्वाह डबल करना, इमाम साहब की तनख्वाह ट्रिपल करना, सोलर सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, वेज रेस्टोरेंट की व्यवस्था, महिलाओं के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था, और बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बड़े स्पोर्ट्स हाउस से उनसे समझौता करना जहाँ से बच्चे खेलें, अरबी सेंटर जिससे बच्चे अरबी कुछ सीख के कोचिंग जाएँ, जिनको रोज़गार मिले। ये मेरे 8-10 छोटे छोटे से इशू हैं कि सलमान साहब को करना पड़ेंगे, नहीं तो मैं पूरा दबाव दे के जो मेंबरों ने समर्थन किया है उनके साथ मिल के, और जब मीटिंग होगी उसमें मीटिंग में भी उठाऊँगा, AGM में भी। और उनको अब अपना टाइम याद देना चाहिए। अल्लाह उनकी उम्र रखे, उनको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह से उनकी उम्र रहें। जो उन्होंने वादे किए हैं, वादे करने की उनकी हिम्मत दे और वो काम करें। ये नहीं कि वकील होकर, नेता होकर भूल जाएं, झूठ बोल के चल जाएं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना कि मेंबर बर्दाश्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सोहेल हिंदुस्तानी।